वेलकम डियर। ईएमआई वाले चैप्टर में हम आ चुके थे और ईएमआई में हमने प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ का कर लिया था। दो आर्टिकल और एक आर्टिकल, इफ अ रॉड इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो एंड्स ऑफ द रोड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। इफ इट इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, एल बी द लेंथ ऑफ द रॉड। एल अगर लेंथ है रॉड की तो आप इस पे कोई स्मॉल एलिमेंट dx ले लेते हैं x डिस्टेंस पे, तो आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। तो इस एलिमेंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो x ओमेगा हो जाएगा। और ईएमएफ इंड्यूस बी एल वी आप ड्राइव कर चुके थे फार्मूला, एल लेंथ इसकी dx है, v इसका x ओमेगा है, तो स्मॉल ईएमएफ इज बी एक्स ओमेगा dx। इस स्मॉल एलिमेंट में रोटेट होने से ये ईएमएफ इंड्यूस होगी। टोटल का निकालने के लिए हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, इधर जीरो से एल का हमने इंटीग्रेशन किया तो आपको मालूम है बी ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रोड इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। एक ये मेथड है और एक वो वी एवरेज का मेथड से हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। Now we come to the most important property, that is called self-inductance. It is the property by virtue of which EMF is induced in a coil when varying current flows through it and induced EMF opposes applied EMF. इसका मतलब है कि जैसे ही हम किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो वेरिएबल जब करंट जाता है, हालांकि मैंने डीसी सोर्स दिखा रखा भाई यहाँ पे, तो वेरिएबल करंट भाई जीरो से आई तक जाने में तो वेरिएबल होगा ना, जीरो से आई तक जाने में तो वेरिएबल होगा ना। तो वेरिएबल करंट जब जाएगा तो इसके अंदर वेरिएबल फ्लक्स जाएगा, आपने फोर्थ यूनिट में पढ़ रखा है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इसके अंदर क्रिएट हो जाता है आई करंट जाते ही। तो वेरिएबल फील्ड है तो वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल फ्लक्स फैराडे लॉ लग गया, वेरिएबल फ्लक्स आते ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने ये ग्रीन से दिखा रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट होता है। जिसके कारण बन रहा है ये उसी को अपोज कर रहा है, जिसके कारण बन रहा है उसी को अपोज कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a coil opposes any change in the current flowing through it by inducing EMF in a direction opposite to the applied EMF। जिस अप्लाइड ईएमएफ के कारण यहाँ पे करंट ग्रो कर रहा है, ये ईएमएफ इंड्यूस करके उसी अप्लाइड को अपोज करता है, यानी कि चेंज इन करंट को अपोज करता है। चेंज इन करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, उसी के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है। वही इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को चेंज नहीं होने देती, ना ग्रो होने देती ना डीके होने देती, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो अगर वो किसी भी चेंज को अपोज कर रही है तो इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आपने 11th में पढ़ा, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी चेंज को अपोज करती है। तो दैट इज व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेस द वेरिंग करंट थ्रू, ना ग्रो करने देती ना डीके करने देती। तो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ वेरिंग करंट को, यानी कि डीसी को पास तो आसानी से कर देगा, ये वेरिएबल करंट को अपोज करेगा। बस फिगर में मैंने डीसी दिखा रखा है साइन, तो ये मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ के दौरान ही ये डीसी पे काम करेगा सेल्फ इंडक्टेंस, वेरिएबल करंट पे लगातार करेगा। तो स्टेडी करंट को, कांस्टेंट करंट को ये अपोज नहीं करेगा। कांस्टेंट करंट होते ही यहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स चेंज हो जाएगा, वेरिएबल फ्लक्स बंद हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स रह जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 2 नंबर में बोर्ड में काफी बार आता है, व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका ही रीजन आप दे देंगे। जैसे अभी मैंने बोला था कि ग्रोथ और डीके को कैसे अपोज करता है। मेक ऑफ सर्किट, अगर सर्किट ऑफ है, हम की प्रेस करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो करंट जब जीरो से आई जब जाता है तो जीरो से आई के दौरान ये ग्रो कर रहा है, इंक्रीजिंग करंट हो रहा है। तो वेरिएबल करंट के कारण यहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल फ्लक्स के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उस ईएमएफ इंड्यूस की पोलैरिटी अप्लाइड के अपोजिट है, आप देखेंगे। तो दिस इज हाउ इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट, दिस इज हाउ कॉइल अपोजेस ग्रोथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट by inducing EMF
in a direction opposite to the applied EMF. तो मेक ऑफ सर्किट हमने इसलिए बोला कि हम की प्रेस कर रहे हैं। ये डीसी मैंने सिंबल दिखा रखा है, एसी होगा तो लगातार ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता रहेगा, डीसी है तो खाली जीरो से स्टेडी स्टेट आने तक ये प्रोसेस होगा। तो मेक ऑफ सर्किट, स्विच ऑन करने को हम मेक ऑफ सर्किट बोलते हैं। और जब इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा था, अब हम इसको स्विच ऑफ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ सर्किट। तो स्विच ऑफ जब हम कर रहे हैं, इस केस में तो फ्लक्स इंक्रीजिंग था, इस केस में फ्लक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेंजिस लॉ में आपने पढ़ा था, इंक्रीजिंग फ्लक्स जब डिक्रीजिंग होगा तो पोलैरिटी गेट रिवर्स। तो जब इसमें डिक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा है, डीके हो रहा है, करंट आई से जीरो जा रहा है, इसमें जो कॉइल में डिक्रीजिंग फ्लक्स, अब फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई डिक्रीजिंग फ्लक्स कहाँ से आया, फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट में आपने पढ़ा, जैसे किसी सॉइल लैंड में से करंट जाता है उसके अंदर B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। आपने ईएमआई का स्टार्ट ही फाई इक्वल टू बी ए से किया था, तो आई चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है, यानी कि फाई चेंज हो रहा है, फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फैराडे लॉ लग गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसकी पोलैरिटी पहले वाले से अपोजिट होगी, मेक से ब्रेक में अपोजिट होगी, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन में ही आगे अप्लाइड की है। तो दोनों सर्किट में हम इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तो ये जीरो से आई नहीं होने दे रहा, करंट जीरो है तो जीरो ही रखना चाह रहा है। यहाँ पे करंट को आई से जीरो नहीं होने दे रहा, आई से जीरो नहीं होने दे रहा, यानी कि डीके के टाइम को बढ़ा रहा है। और किस तरीके से आई को जीरो नहीं होने दे रहा कि ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस कर रहा है कि अपना करंट भी अप्लाइड ईएमएफ की डायरेक्शन में, जो अप्लाइड ईएमएफ का करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी करंट सेम डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ सर्किट मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, क्योंकि अप्लाइड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस को हमने इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला, क्योंकि ना तो ये ग्रो होने दे रहा करंट को, ना ये डीके होने दे रहा करंट को, ना ग्रो करने दे रहा ना डीके करने दे रहा, जिस स्टेट में पड़ा उसी में रखना चाह रहा है। इस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फाई को हमने वही जो भी बोला था, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे अब किसी कॉइल में करंट पास करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो आई वेरिएबल होगा तो फाई वेरिएबल होगा, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी, इफ आई इज इक्वल टू 1, एल फाई के बराबर आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is defined as the flux associated with the coil when unit current flows through it. आप डेफिनेशन बना सकते हो, I is equal to 1, L is equal to 5। L 5 by I है, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को नाम दिया गया हेनरी, जोसेफ हेनरी, मैंने पहले भी बताया था, जोसेफ हेनरी, फैराडे, वो एक ही टाइम पे काम किया दोनों ने ईएमआई वाले पे। हालांकि हेनरी का जो है वो अमेरिकन था, हेनरी जोसेफ हेनरी, उनका पहले ये लॉ बना चुका था, लेकिन पब्लिश फैराडे के, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे फैराडे, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे यूनिट रखी हेनरी, वेबर पर एम्पियर। वाई बोर्ड में हेनरी की डेफिनेशन आ जाती है, हेनरी क्या होता है, तो हेनरी की डेफिनेशन आप देंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is said to be 1 Henry when 1 Weber of flux is associated with the coil on passing unit current through it, 1 ampere current through it। और एक आपने फैराडे लॉ से ईएमएफ लिख रखा है डी फाई बाई डी टी, फाई को आपने यहाँ से एल आई लिखा, तो ईएमएफ हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से बन जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। एक डेफिनेशन ये बन जाती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is the EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil is unity। एक डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस की ये बन जाती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is the EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil is unity। और यहीं से आप L is equal to E di by dt से वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड हेनरी बन जाएगा। हेनरी को भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड आ जाएगा हेनरी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी
if 1 volt of EMF is induced in the coil when current through the coil changes at the rate of 1 ampere per second. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. Coefficient of self inductance is said to be 1 Henry if 1 volt of EMF is induced in the coil when rate of change of current through the coil is 1 ampere per second. तो हेनरी की डेफिनेशन आपके पास कई बार आई हुई है बोर्ड में. हेनरी किसकी यूनिट है, और इसको डिफाइन करें, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करें. अब हम सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी कॉइल का, वो डिस्कस कर रहे हैं. सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, देखिए सोलेनॉइड बोल लें, कॉइल बोल लें, इंडक्टर बोल लें, ये हम करते हैं. जब इसमें से करंट पास करते हैं, एक हमने एल लेंथ का सोलेनॉइड ले लिया जिसका ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, सोलेनॉइड बोल लें, इंडक्टर बोल लें, कॉइल बोल लें, एक ही बात है. तीनों एक ही चीज है. तो कंसिडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए आपने ले लिया. जैसे ही आप इसमें से करंट पास करते हैं भाई, आपको मालूम है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. फोर्थ यूनिट में आप एम्पियर सर्किट लॉ से इसको प्रूव कर चुके हैं. तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वहां से आया था, एम्पियर सर्किट लॉ आपने लगा के निकाला था. मैग्नेटिक फ्लक्स, ये अगर जैसे आई इसमें से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए, तो म्यू नॉट आई ए. 1 लूप से इतना होगा, तो मान लिया n लूप से कितना हो जाएगा, टोटल n भी द टोटल नंबर ऑफ लूप, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ लूप. सो टोटल फ्लक्स इज n म्यू नॉट n आई ए, और phi इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए. n की वैल्यू n बाई एल की, तो n स्क्वायर बाई एल हो गया, क्योंकि स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ लूप्स और टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और फाई इज इक्वल टू एल आई है, हमारे को मालूम है, तो फाई को एल आई लिखा, आई से आई कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड परमिएबिलिटी. इफ कोर इज फिल्ड विद अ मीडियम, तो मीडियम से भर देते हैं, तो वही सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला बन जाता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर बाई एल ए. नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करता है. इसमें आपसे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे. What happened to the self inductance of the coil if ferromagnetic is filled? Ferromagnetic material is filled in the core. आयरन भर देंगे तो 1000 टाइम बढ़ जाएगा. डायामैग्नेटिक कोई मटेरियल भर देंगे, इसमें कॉपर डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक अगर भर देंगे इसकी कोर में फिल कर देंगे तो एल घटेगा. डायामैग्नेटिक, आप ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट में प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. तो ये 3 नंबर में डेरिवेशन आ जाती है. सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हम देखते हैं. थैंक यू.